नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रेल कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सहायता और स्कूल की सुविधाएं। बच्चे का शिक्षा भत्ता और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार इस विषय पर पिछले सभी आदेशों को समाप्त करते हुए सरकार ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं। पहला, शिशु शिक्षा भत्ता और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति अभी तक अलग अलग दिए जा रहे थे, अब इनको मिला दिया गया है और इन्हें शिशु शिक्षा भत्ता योजना कहा जाएगा। दूसरा, इस योजना में अधिकतम 2 बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तीसरा, यह प्रतिपूर्ति केवल स्कूल जाने वाले बच्चों पर खर्च के लिए होगी, यानी नर्सरी से 12वीं कक्षा तक। नोट, इसमें वह 11वीं और 12वीं कक्षाएं भी शामिल होंगी जो जूनियर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या शिक्षा बोर्ड के अधीन चल रही हों। चौथा, अगर बच्चा किसी क्लास में फेल भी हो जाए तो भी भत्ते की प्रतिपूर्ति रोकी नहीं जाएगी। पांचवा, इस योजना में निम्न मदों पर प्रतिपूर्ति ली जा सकती है। ए, ट्यूशन फीस, बी, प्रवेश फीस, सी, लेबोरेटरी फीस, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगीत या किसी दूसरे विषय के लिए कोई विशेष फीस, डी, प्रैक्टिकल कार्य के लिए ली जाने वाली फीस, ई, किसी उपकरण या सहायक सामग्री के प्रयोग के लिए फीस, एफ, पुस्तकालय, खेलकूद, गैर पाठ्यक्रम कार्यक्रमों की फीस, जी, एक सेट पाठ्य पुस्तकों और नोटबुकों का मूल्य, एच, 2 सेट यूनिफॉर्म और 1 सेट स्कूल के जूतों की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति शामिल है जो 1 साल में एक बच्चे को दी जा सकती है। छठवां, शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा 27,000 रुपये है। इस योजना में कर्मचारी चाहे तो 3 महीने में एक बार प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। सातवां, यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो केवल एक ही प्रतिपूर्ति लेने का अधिकारी होगा। आठवां, हॉस्टल सब्सिडी और शिशु शिक्षा भत्ता दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। नौवां, संशोधित वेतनमानों पर महंगाई भत्ता जब भी बढ़कर 50% हो जाएगा तब हर बार यह सीमा खुद 25% बढ़ जाएगी। 10वां, कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के दावों में तकलीफ न हो इसलिए इस योजना की कार्यविधि में सादगी रहेगी। प्रतिपूर्ति असल रसीदों और कर्मचारी द्वारा स्वयं प्रमाणित करने के आधार पर की जाएगी। 11वां, यह आदेश 1 सितंबर 2008 से लागू होंगे। नोट, भत्ता की दरें समय समय पर आदेशों द्वारा संशोधन के अनुसार होंगे। कुछ स्पष्टीकरण। पहला, पुस्तकों की खरीद, यूनिफॉर्म, स्कूली जूते आदि पर खर्चे 1/9/2008 से पहले के आदेशों में नहीं दिया जाता था, इसलिए 1/9/2008 से पहले के ये खर्च अभी नहीं दिए जा सकेंगे। दूसरा, नई योजना में वर्तमान दर के अनुसार कुल 27,000 रुपये प्रति बच्चे के लिए 1 वर्ष में दिया जा सकता है।
तीसरा, किसी ट्यूशन कोचिंग सेंटर में कोचिंग कक्षा पर किया गया खर्च नहीं मिलेगा। चौथा, 2 से अधिक बच्चे होने पर और गैर मान्य स्कूल में शिक्षा लेने की स्थिति में भत्ता सबसे बड़े 2 बच्चों के लिए दिया जाएगा जो शिक्षा बोर्ड से मान्य स्कूल में पढ़ रहे हों। पांचवा, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा विद्यालय विकास निधि वसूली भी प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा भत्ता में आती है, बशर्ते यह वर्तमान दर के अनुसार 27,000 रुपये वार्षिक प्रति बच्चे की सीमा में हो। अगर पहले विद्यालय विकास निधि की प्रतिपूर्ति नहीं की, उसकी अब प्रतिपूर्ति की जाए। नोट: अशक्त बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति सामान्य से दूनी दर पर होगी। इसकी अधिकतम वार्षिक सीमा वर्तमान दर के अनुसार 54,000 रुपये होगी। छात्रावास अनुदान, हॉस्टल सब्सिडी। ए, यदि कोई रेल कर्मचारी अपने स्थानांतरण के कारण अपने बच्चों को उस स्थान से दूर जहां उसे तैनात किया गया है निवास कर रहा है, किसी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रहने के लिए बाध्य हो तो वह प्रति बच्चा 6,750 रुपये प्रति माह की दर से अधिक सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। बी, छात्रावास के लिए आर्थिक सहायता उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जहां 10-2-3 का पैटर्न अपना लिया गया है, 10-2 चरण तक के लिए, और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी चरण तक के लिए देय होगा। इस तथ्य का ध्यान किए बिना कि बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में। सी, उस बच्चे के संबंध में छात्रावास आर्थिक सहायता देय नहीं होगी जिसके लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा शैक्षिक भत्ता लिया जाता हो। नोट: पहला, शैक्षिक भत्ता शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अथवा छात्रावास आर्थिक सहायता केवल 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही देय होगी। बच्चे को किसी एक ही कक्षा में 2 वर्ष से अधिक समय तक शैक्षिक भत्ता, शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति अथवा छात्रावास आर्थिक सहायता नहीं दिया जाएगा। दूसरा, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित बच्चे की आयु 5 वर्ष से 22 वर्ष होगी और एक ही कक्षा में 2 वर्ष से अधिक समय तक रहने पर बशर्ते आयु सीमा 22 वर्ष ही रहेगी। तीसरा, उपर्युक्त सहायता 31/12/87 से पूर्व जन्मे 3 बच्चों तक को तथा उसके उपरांत जन्मे 2 बच्चों तक को ही प्राप्त होगी। स्कूल की सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व है, इसलिए रेल मंत्रालय की नीति यह है कि इस क्षेत्र में दखल न दिया जाए, सिवाय सीमित मामलों में जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। रेल बस्तियों में उन सुविधाओं की व्यवस्था जिनकी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें या अन्य शिक्षा संगठन तैयार ना हों। यदि विकल्प केवल यह हो कि रेल कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा सुविधाओं से वंचित रहेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा और जहां पड़ोस में कोई उच्च विद्यालय ना हो वहां रेल बस्तियों में उच्च विद्यालय तक की शिक्षा को अपरिहार्य उत्तरदायित्व माना जाना चाहिए। जहां रेल कर्मचारी किसी अलग अलग जगह पर तैनात हों
वहां उनके बच्चों के लिए उच्च विद्यालय और कॉलेज की शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। रेलों पर 686 शिक्षा संस्थान हैं। इनमें 1 डिग्री कॉलेज, 1 आवासीय विद्यालय झारी-पानी मंसूर, 7 इंटर कॉलेज, 81 उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल हैं, 60 केंद्रीय विद्यालय रेल परिसर में खुले हैं। गैर रेल विद्यालयों को सहायक अनुदान। वित्त सलाहकार और लेखा अधिकारी के परामर्श से गैर रेल विद्यालयों के लिए सहायक अनुदान की मंजूरी दी जा सकती है, जिसकी शर्तें हैं: ए. स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या। बी. स्कूल में रेल कर्मचारियों के बच्चों या आश्रितों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/3 या 100, जो भी कम होनी चाहिए। सी. स्कूल राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह मान्यता प्राप्त हो और उसे राज्य से अनुदान मिलता हो। डी. जो स्कूल अपना बजट ठीक से नहीं चला पाते हों, उन्हें कमी का ध्यान रखकर अनुदान स्वीकृत करना चाहिए। ई. स्कूल की ओर से राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के क्या उपाय किए गए हैं, उसका ध्यान रखकर अनुदान की रकम तदर्थ रूप से निश्चित करनी चाहिए। यह रकम प्रति बच्चे पर औसत हानि के आधार पर निश्चित रकम के अंदर होनी चाहिए। एफ. तदर्थ अनुदान की रकम रेल कर्मचारियों के बच्चों और वार्डों पर प्रति बच्चे औसत हानि से अधिक नहीं होगी और प्राइमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 8 रुपये, 12 रुपये तथा 16 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति मास से अधिक नहीं होगी। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।